ओके फ्रेंड्स, तो कल हम ये जान गया है कि आत्मा क्या है। कहाँ रहता है और क्यों यहाँ धरती पर आया है। और पहले वो ग्रुप सोल में था, फिर ग्रुप सोल से लेकर इंडिविजुअल सोल तक आ गया है। और इंडिविजुअल सोल आवाज कम आ, ओके। इंडिविजुअल सोल जो है वो पहले तमोगुण में जन्म लेते हैं कुछ जन्म, उसके बाद रजोगुण में लेते हैं उसके बाद सत्वगुण में लेते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक में लेते हैं, और उसके बाद निर्गुण में लेते हैं, और उसके बाद अरिहंत, अरिहंत के बाद बोधिसत्व, और उसके बाद बुद्धत्व स्थिति में जाते हैं। जब तक हम बुद्ध नहीं बनते हैं तब तक हमको जन्म लेना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अभी आवाज आ रहा है क्या? इज इट ओके नाउ? ओके, थैंक यू। यस, परफेक्ट। हाँ, तो कल हम ये सीख लिया है। आज हम इस किताब के अंदर जाएंगे। ये तो सोल जर्नी है, आत्मा की यात्रा। पत्रिसार ने हमको डेली मैसेजेस जो दिए थे वो हिंदी में अनुवाद करके, रोमा चौधरी मुंबई से इसको हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत मेहनत करके अनुवाद किया है। डेली में मुझसे डांट खा कर भी वो इसको बहुत अच्छी हिंदी में वो हिंदी सिखाती है स्कूलों में। तो और ये ध्यान में है 3-4 साल से। रोमा जी, है आप? आर यू देयर? ओके। तो आत्मा की यात्रा शुरू करें। यस मास्टर। यस, हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं हैं। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। आध्यात्मिकता मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता, इसमें दो शब्द है। आध्या, आत्मिकता, यानी आत्मा को अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता बोलते हैं। मास्टर किसी का हैंड रेज है, एक बारी उनका सवाल ले लेते हैं। सुमित्रा पवार का हैंड रेज है सर। यस सुमित्रा मैम बोलिए। यस मैम बोलिए, क्या कहना है? मैम बोल पा रहे हैं नहीं पा रहे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, जो भी क्वेश्चन है बाद में पूछ मास्टर लेना। शुरू कर लीजिए। यस। हाँ। हम आत्माएं हैं। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। आध्यात्मिकता बहुत सरल है। इतना सरल है, यह स्वयं को आत्म स्वरूप में स्वीकार करना है। हमें क्या करना है? हमें आत्म स्वरूप में अपने आप को स्वीकार करना है। somebody is still making noise here. What is this? म्यूट किया तो भी अनम्यूट करके आवाज कर रहे हैं। प्लीज, अगर कोई अनम्यूट नहीं किया तो प्लीज देखकर आप अनम्यूट कीजिए ना अपने ये आप को। पवन जी का वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है। पवन जी वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो लीजिए। राधिका जी ऑडियो बंद कर लीजिए, कर लीजिए। अगर आप क्लास को डिस्टर्ब किया तो कितना करम लगता है। प्लीज।
ओके, दिस इज ए कॉमन सेंस पॉइंट यस कि सर। हमारी तरफ से किसी को ये डिस्टरबेंस नहीं होना है। तो इमीडिएटली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अनम्यूट। इसमें आ रहे थे तो तुरंत देख के म्यूट कर लेना। यू हैव टू टेस्ट वेदर कि हमारा कुछ अनम्यूट हो गया क्या बाई मिस्टेक। इमीडिएटली म्यूट म्यूट कर लेना, ताकि अपना धर्म का पालन करना है। सर वो ऑप्शन मास्टर हटा किसी सकते का हैं भी ना सवाल रहेगा तो अनम्यूट बाद में करने का? सवाल जवाब होगा, तो प्लीज हमें। बहुत लोगों को मैंने म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट ऑल ऑल, फिर भी ये लोग फिर दोबारा अनम्यूट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो प्लीज, सर वो ऑप्शन हटा दीजिए अनम्यूट करने का। अनम्यूट करने का ऑप्शन ही हटा दीजिए सर। मैं सबको म्यूट किया हूँ, दोबारा ये लोग क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? सर वो ऑप्शन ही हटा दीजिए अनम्यूट कर सकने के लिए। ओके, एनीवे आध्यात्मिकता बहुत सरल है। यह स्वयं को आत्म स्वरूप में स्वीकार करना है, यानी अपने आप को आत्म स्वरूप में स्वीकार करना है। क्या आसान है ना? बहुत आसान है या नहीं? यस सर। बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। अगर अभी आपने अपने आप को आत्म स्वरूप में स्वीकार किया है, तो अभी से लेकर इसी क्षण से आपको कोई दुख नहीं आता है, आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज यू आर ए सोल। क्या सोल को दुख रहता है क्या? सोल हमेशा आनंद में रहता है, लेकिन हम दुखी रहते हैं। हम दुखी रहते हैं क्यों? अब आपने स्वीकार किया है मैं आत्मस्वरूप हूं, मुझे कोई दुख नहीं आता है, तो रास्ते में आपका जेब कट जाता है, क्या दुख होता है? नहीं होता है। पैसे खो जाते हैं, दुख होते नहीं होते हैं? अरे मैं आत्मस्वरूप हूं, मुझे अभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्या ऐसे सोचते क्या कभी? नहीं। उस क्षण का जो दुख है वो लेते हैं हम, है ना? तो अपने आप को आत्मस्वरूप समझना, स्वीकार करना, लगता तो सरल है लेकिन बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिकता इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इस भौतिक शरीर से आध्यात्मिकता कोई संबंध नहीं है, लेकिन मन से बहुत संबंधित है। इस भौतिक शरीर के साथ कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। हालांकि आध्यात्मिकता मन के साथ, आध्यात्मिकता, मेरी आवाज आ रही क्या? यस मास्टर, आ रही है आवाज। हाँ, ओके। बीच में थोड़े रुकावट आ गई। हालांकि आध्यात्मिकता मन के साथ कई अनुष्ठान करवाती है। क्या क्या करवाती है आध्यात्मिकता मन के साथ? ध्यान कराते हैं, अपनी सांसों को गौर से देखने के लिए बोलती है, अपनी मन को शून्य करने के लिए बोलते हैं। तो ये आध्यात्मिकता जो है, मन की संबंधिता विषय है। आध्यात्मिकता विशुद्ध रूप से मन का विषय है। आध्यात्मिकता मन को ऐसा प्रशिक्षण देती है कि मन स्वयं को आत्मस्वरूप में जान सके। क्या करता है आध्यात्मिकता? मन को ऐसे प्रशिक्षण देते हैं कि मन अपने आप को आत्मस्वरूप में जान सके।
आध्यात्मिक गुरु वे हैं जिन्होंने स्वयं को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि 24 घंटे और 365 दिन वे स्वयं को आत्मस्वरूप ही समझते हैं, है ना। आध्यात्मिक गुरु कैसे अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वो हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं कि आत्मस्वरूप के स्थिति में रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु वे हैं, हाँ वो तो बता दिया। आध्यात्मिक गुरु आम आदमी की तरह रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु आम आदमी की तरह बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन वे इस धरती पर अपनी यात्रा के हर पल में ऐसे जागरूकता रखते हैं कि वे स्वयं आत्मस्वरूप ही है। कैसे वो हर पल ऐसे अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूं, तो उनको गुस्सा नहीं आता है। उनको गुस्सा नहीं आता है, और उनकी सोच विचार अच्छा रहता है। जैसे एक मामूली आदमी से ये अलग रहते हैं, मतलब अपने आप को आत्म स्वरूप हमेशा समझते हैं और उसी स्थिति में रहते हैं, और उसी की जागरूकता उनके अंदर होता है। आत्मा आध्यात्मिकता परमानंद देती है। आध्यात्मिकता परमानंद देती है। मन का आनंद ही तन का आरोग्य है। जब आप ध्यान करते हैं आपको तंदुरुस्ती क्यों बढ़ता है? पहले अपने मन जो है वो शांत हो जाता है। बहुत सारे गड़बड़ रहता है हमारे मन में, वो सब निकल जाता है। मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है मन आनंद होता है। मन की आनंद ही तन की आरोग्य है। ओके, समझ गया ना। हम आत्माएं हैं, और अगले जो है आत्मा, सोल, दी सोल। आत्मा वो चे भू का अति सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा वो चे भू का अति बिंदु सूक्ष्म है। वो क्या है? ऊर्जा। चे मतलब चेतना, भू मतलब ऊर्जा, बुद्धि। चेतना। ऊर्जा, चेतना और बुद्धि का अति सूक्ष्म बिंदु है। ये तीनों का अति सूक्ष्म बिंदु है ये, इसीलिए आत्मा हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, लेकिन परंतु आत्मा अनंत ऊर्जा है। आर यू एबल टू सी मी? नो सर, आपका वीडियो चला गया। हाँ देखिए, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है सर आज। ओके, इस वजह से। एक मिनट। तो साउथ में बारिश हो रही है क्या? ट्रेन? नहीं 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 नहीं, यस, बारिश सब वाली आ बात गया नहीं सर। है। वाली बात नहीं है। कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है सर। बीच बीच में आवाज लाउड हो जाती है, लो हो जाती है। हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे यस सर। चलिए सर, कोई बात नहीं, जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए। इट्स ओके ओके। ओके ओके, या, बीच बीच में वीडियो जा रही है। ओके। हाँ या, इट्स ओके सर। हाँ, थैंक यू। तो ये आत्मा ऊर्जा, चेतना और बुद्धि का अति सूक्ष्म बिंदु है। बिंदु मतलब टुकड़ा, अति सूक्ष्म टुकड़ा है ये। हाँ, बिंदु का मतलब यस, डोंट टेक दैट इट इज लाइक ए राउंड बिंदु, इट इज ऐसा नहीं है। डॉट। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, सूक्ष्म टुकड़ा है। यह आत्मा अनंत ऊर्जा है। यह आत्मा पूर्ण चेतना है। इतनी सूक्ष्म होते हुए भी आत्मा अनंत ऊर्जा है। जैसे एटम बहुत छोटा है, जब वो एक्सप्लोड होता है, एटम बॉम्ब होता है, कितना नुकसान करता है वो एटम बॉम्ब।
जब वो एक्सप्लोड होता है। तो इसी तरह एक एटम जैसा सूक्ष्म बिंदु है ये, लेकिन इसमें अनंत ऊर्जा है। आत्मा पूर्ण चेतना है, आत्मा पूर्ण जागरूकता है, यह आत्मा पूर्ण जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब व्हाट इज मीant by जिज्ञासा? इच्छा। 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 हाँ, क्यूरियस। क्यूरियोसिटी। बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है आत्मा। यह आत्मा हमेशा अनुभव की तलाश में रहती है। यह आत्मा हमेशा अनुभव की तलाशी में रहते हैं, इसीलिए कई जन्म लेते हैं। उसको एक अनुभव से संतुष्ट नहीं होता है। आत्मा प्रकृति के क्षेत्र या मंच पर कहाँ ये अनुभव पाना चाहता है? आत्मा प्रकृति के क्षेत्र या मंच पर अनुभव पाना चाहती है। यह आत्मा सभी प्रकार के अनुभवों से आनंद पाती है, सभी प्रकार के अनुभवों से आनंद पाती है। क्यों? हम हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? हमें यह लगता है कि अगर हम दुखी है, मन बहुत दुख होता है, क्या आत्मा भी दुखी है? नहीं, आप जितना दुखी होता है ना, उसे देखकर आत्मा आनंद हो जाता है। यार ये बंदा कैसे है, ये क्या क्या कर रहा है ये, हैं? इसको कुछ ज्ञान नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू टेक द थिंग्स प्रॉपरली। जब आप यस। संतुष्ट हो जाते हैं, व्हेन यू फील सो गुड, देन ऑल्सो आत्मा फील्स वेरी हैप्पी। हाँ। आपकी हर भावना, हर भावोद्वेग, यानी हर इमोशन को आत्मा बहुत मजा लेता है। ठीक है, कोई घर में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया, बहुत दुख आता है, रोना आता है, जब आप रोते हैं तब भी आत्मा आनंद पाते हैं। क्योंकि ये दुख सुख जो भी है वो मन की व्यवस्था है, लेकिन आत्मा की जो व्यवस्था है वो आनंद ही आनंद है। यह आत्मा सभी प्रकार के अनुभवों से आनंद पाती है। हर एक अनुभव उसे संबंधित भावनाएं और अनुभूति उत्पन्न करता है। यह आत्मा अपने अनंत काल की यात्रा में भिन्न भिन्न भावनाओं और अनुभूतियों के लिए तरसती है। उसे आत्मा को क्या चाहिए? डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए डिफरेंट एक। डिफरेंट एक्सपीरियंस। Yes. उसके लिए वो तरसती है। आत्मा इन अनुभूतियों को भौतिक वास्तविकता में लाने के लिए तीन शरीर धारणा करती है। कौन सा है वो? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर। बहुत ही सही। एक मिनट, shall I enter again? There is some problem. यस यस यू कैन। I'll make re-entry. Yeah? या यस। आप लीव कर लीजिए सर, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा 9 बज के 5 मिनट पे या 10 मिनट पे स्टार्ट करें मेडिटेशन तो अच्छा है, एकदम से ज्वाइन ना हो पाता और 3 मिनट का निकल गया ठीक है था मेरा। मास्टर। यस। हाँ, is it okay now? Audible? कल तो पूरा ज्वाइन किया था। यस 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 ओके नाउ सर। कल भी और पूरा ज्वाइन करा था, आज भी करा, बट 3 मिनट का निकल गया था मेरा आज। कल 7 मिनट का इट्स निकला था। ओके, कुछ नहीं है ये शैलेंद्र जी, थोड़ा सा हाँ, जाने से भी कुछ नहीं होता। जितना किया उसको अच्छे से अनुभव करो। आत्मा इन अनुभूतियों के भौतिक वास्तविकता में लाने के लिए तीन शरीर धारणा करती है। ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर। बहुत ठीक सर।
प्रत्येक अनुभव आत्मा के ज्ञान को बढ़ाता है, यानी हर एक अनुभव जो है आत्मा के ज्ञान को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए एक सूटकेस में मैं आपके पास रख लेता हूं, तो आप अपने आप को चोर घोषित करना है कि मैं चोर हूं, ये पैसा मैं चोरी करके लेके आया हूं। क्या करते हैं आप? कितना भी मैं पैसा आपको दे दूं, अपने आप को चोर मानते हैं? नो। क्यों? विकास, आप जानते हैं वी चोर आर क्या नॉट। होता है, क्योंकि आप चोर बन के किसी जन्म में अनुभव पाया है, एक्सपीरियंस कर लिया। एक्सपीरियंस कर लिया है कि चोरी किया है, एक्सपीरियंस लेके आए। और पुलिस पुलिस थाने में आप गए हैं, आपको मारपीट हो गया है, जेल भी गए हैं, ये सब आपने अनुभव किया है। इसीलिए अभी आपको कितने भी मैं लालच करूं, आप चोर नहीं बनते, चोरी नहीं करते। तो यस। प्रत्येक अनुभव आत्मा के ज्ञान को बढ़ाता है। हर अनुभव, हर जन्म के अनुभव जो है आत्मा के ज्ञान बढ़ाता है। इस संचित ज्ञान का सार ही बुद्धि कौशल है, विवेक, हम जो बोलते हैं ना, विजडम। यस। सभी जन्म का ये जो अनुभव का जो सारांश है, इसी को विजडम बोलते हैं। आत्मविज्ञान का अध्ययन ही आध्यात्मिकता है। आत्मविज्ञान का अध्ययन ही आध्यात्मिकता है। अगर कोई बोलते मैं, हम लोग बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, जब से पैदा हुए तब से हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, यही बोलते रहते हैं, वो लोग आध्यात्मिकता में नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं, फिर भी हम आध्यात्मिकता नहीं है हमारे अंदर। जब तक आप आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, आत्मा के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है। इस किताब में ऐसा रहता है कि यहाँ इंग्लिश में दिया है पत्री सर का ओरिजिनल मैसेजेस, द सोल टू, और ये हिंदी का आत्मा टू, है ना। सेम इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन हिंदी, ये दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। ओके, तो मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं कि मैं बोल भी सकता हूं, मेरा बाय हार्ट भी हो गया, लेकिन कहीं गलती से छूट ना जाए, इसीलिए मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आत्मा टू, यह आत्मा सत्य प्लस चित्त प्लस जिज्ञासा है, आनंद नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा है? सच्चिदानंद। आत्मा सच्चिदानंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। लेकिन पत्री सार ये बोलते हैं कि सत्य प्लस चित्त प्लस जिज्ञासा, आनंद नहीं। आनंद इसलिए क्यों नहीं? जब आत्मा को आनंद मिलता है, सेटिस्फाई होता है, तो जन्म लेना बंद करता है। इसीलिए आत्मा कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, हमेशा जिज्ञासा में रहती है। सत्य अच्छा है, चित्त अच्छा है, लेकिन आनंद अच्छा नहीं। सत्य का अर्थ है चिरस्थायी या नित्य, चित्त का अर्थ है जागरूकता या चेतना। सत्य का मतलब नित्य, जो हमेशा रहता है। चित्त का मतलब जागरूकता या चेतना। और जिज्ञासा का अर्थ है, बहुत बढ़िया बताया पत्री सर ने, रोमांच की भावना, अन्वेषणा की भावना, साहस की भावना, क्यों नहीं की भावना। उसका अर्थ यह है, जिज्ञासा आपको जन्म और मृत्यु में ले जाती है। क्यों आत्मा जन्म और मृत्यु में लटकती है? क्योंकि उसके अंदर इतना क्यूरियासिटी है। इस क्यूरियासिटी जो है आत्मा को जन्म और मृत्यु में ले जाती है। इस क्यूरियासिटी आपको अनंत सपनों में ले जाती है, अनंत सपनों में ले जाती है। यही क्यूरियासिटी आपको अनंत मोड, जटिलताओं और जख्म की ओर ले जाती है ना। कितने जख्म आपने इस यस मास्टर। इस जिंदगी में आपने देख लिया होगा अभी तक, कितने जटिलताओं आपने देख लिया होगा।
और न जाने किस किस मोड़ पर हम गुजारे, अपनी जिंदगी अभी तक हमने गुजारा है ना। जी सर। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? आत्मा के अंदर जो क्यूरियोसिटी की वजह से। जिज्ञासा और अतृप्ति साथ साथ मिलजुल कर चलती है। जिज्ञासा और अतृप्ति साथ साथ मिलकर चलती है। आत्मा सदा जिज्ञासा है, आत्मा सदा ही अतृप्त यानी असंतुष्ट है। वो आत्मा, तुम अद्भुत हो। यस। आत्मा तीन। आत्मा का मौलिक स्वभाव जिज्ञासा और असंतुष्टि है। आत्मा का मौलिक स्वभाव क्या है? जिज्ञासा और, जिज्ञासा और हाँ, आत्मा असंतुष्टि। बच्चे की तरह होती है। आत्मा कैसे होती है? जस्ट छोटे लाइक ए बच्चे की बेबी। तरह होती है। हाँ। बालक हमेशा जिज्ञासु होता है, हमेशा अन्वेषक होता है, हमेशा सरल होता है, हमेशा मासूम होता है, हमेशा साहसी होता है। बच्चों को आप बोलते हैं, आप बच्चे धूप में मत जाओ, पैर जलता है, क्या सुनता है वो आपका? छोटे बच्चे जाता है और बहुत साहसी से जाता है, पैर जलता है, रोता है, और आप उसको घर के अंदर लेके आते हैं। और ये हमेशा सीखता है। हाँ, अगर आग में अगर हाथ रख दिया तो हाथ जलता है। वो खुद गर्मी में अगर बाहर गए तो पैर जलता है। वो खुद सीख लेता है, आप जितना भी बोलिए, लेकिन खुद सीखता है। तो आत्मा भी बहुत जिज्ञासु होता है, अन्वेषक होता है, सरल होता है, मासूम होता है, साहसी होता है, और हमेशा सीखती है आत्मा। जब तक आप बच्चे जैसे नहीं बन जाते, तब तक आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। किसने कहा है? जब तक जी आप बच्चे समझती। जैसे नहीं बन जाते, तब तक आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। किसने जीसस बताया? क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने बताया। हाँ। तो इस आत्मा को हम बाल त्रिपुर सुंदरी भी बोल सकते हैं। आत्मा को बाल त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर। त्रिपुर सुंदरी। बाल मतलब बालक, बाल मतलब बालक। त्रिपुर सुंदरी का मतलब आत्मा तीन शरीर में, यानी आत्मा तीन लोक में। बाल त्रिपुर सुंदरी। तो अगले जो है, आत्मा मतलब बाल त्रिपुर सुंदरी। आत्मा को बाल त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। बाल मतलब सदैव युवा। बाल मतलब क्या है? यंग, सदैव ऑलवेज युवा। यूथफुल, एवर यूथफुल। त्रिपुर मतलब तीन शरीरों, यानी संसारों में संलग्न, तीन संसारों में संलग्न या तीन शरीरों में संलग्न। त्रि मतलब तीन, पुर मतलब संसार, त्रिपुर मतलब तीन संसार। प्रत्येक पुर यानी हर एक पुर एक अनंत लोक है। तीन पुर क्या है? ये तीन पुर क्या है? तीन संसार क्या है? भौतिक ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड, कारण ब्रह्मांड। इसी को हम भौतिक शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, कारण शरीर भी कहते हैं। ओके। सुंदरी मतलब सुंदर, यस सर। सुंदरी मतलब सुंदर है, सुंदरता से। आत्मा सुंदर है, आत्मा सदैव युवा है, आत्मा तीन शरीरों में संलग्न रहती है। आत्मा ना तो वृद्ध होती है, ना मरती है। आत्मा ना तो वृद्ध होती है, ना मरती है, ना बुढ़ा होती है, ना मरती है। आत्मा सदा तीन लोकों में विचरण करती है, हमेशा तीन लोक में घूमते हैं आत्मा। आत्मा सदा स्वयं मंत्र मुग्ध है, आत्मा स्वयं मंत्र मुग्ध है। ओ आत्मा, तुम अति विलक्षण हो। आत्मा तुम अति विलक्षण हो। हम्म। आत्मा फोर। आत्मा फोर। आत्मा बस सरलता है। अभी आत्मा का लक्षण बता रहे पत्री सर। ये आपको
किसी किताब में नहीं मिलता है। आत्मा के लक्षण क्या है? पहले आप आत्मा बालक जैसे बच्चे है और त्रिपुर सुंदरी भी है। अब बोल रहा है कि आत्मा बस सरलता है, यानी सिंप्लिसिटी। आत्मा बहुत सिंप्लिसिटी। आत्मा बस समानता है, इक्वालिटी। आत्मा बस समभाव है, यानी इक्वानिमिटी। आत्मा बस शून्य है। शून्य है मतलब कुछ भी नहीं है, आत्मा शून्य है। लेकिन आत्मा बस संपूर्ण है। आत्मा बस संपूर्ण है। आत्मा बस अतृप्ति प्लस तृप्ति है। आत्मा बस अतृप्ति प्लस तृप्ति है। आत्मा एकत्व है। आत्मा एकत्व है, वननेस। आत्मा मैं हूं है। आत्मा मैं हूं है। और नेक्स्ट सेंटेंस में पत्री सार ये बोल रहे हैं कि आत्मा मैं नहीं हूं है। ये क्या है? एक तरफ बोल रहा है कि आत्मा मैं हूं है, आत्मा मैं नहीं हूं है। यानी आत्मा मैं हूं मतलब आई एम द सोल मैटर। आई एम द सोल मैटर। आत्मा मैं नहीं हूं, आत्मा मैं इस शरीर नहीं हूं। आत्मा मैं हूं, आत्मा मैं नहीं हूं। आत्मा चमत्कारी है। आत्मा चमत्कारी है। आत्मा दयालु है। आत्मा जुनूनी है। आत्मा सदा सहयोगी है। आत्मा हमेशा सावधान है, यानी ऑल अटेंशन, हमेशा अटेंशन में रहती है आत्मा। आत्मा बस सर्वव्यापी है। आत्मा हर जगह पे है। ममात्मा सर्वभूतात्मा। मेरे अंदर जो आत्मा है वो हर पशु पक्षी में, जानवर में, हर आदमी में है। ममात्मा सर्वभूतात्मा। आत्मा की पहचान हर हर जगह है। यस। आत्मा की पहचान हर जगह है। ओ आत्मा, तुम महिमामय हो। अच्छा, अब आत्मा के बारे में। आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम। आत्माएं सत्यम या सत्य की तलाश में रहती है। आत्मा किसकी तलाश में रहती है? सत्य की तलाश में रहती है। आत्माएं शिवम या कल्याण चाहती है। आत्मा क्या चाहती है? हमेशा संक्षेम, शिवम या कल्याण चाहती है। आत्माएं सुंदरम या सौंदर्य को खोजती है। आत्मा हमेशा सौंदर्य को खोजती है। शिवम सत्यम से आता है। शिवम कहां से पैदा होता है? सत्यम से पैदा होता है। जहां असत्य है, जहां असत्य है वहां अशिवम है। जहां असत्य है वहां अशिवम है। वहां शांति नहीं होगी, वहां कल्याण नहीं होगा, वहां कोई स्वास्थ्य नहीं होगा, वहां कोई अच्छाई नहीं होगी। जहां असत्य है, फ्रेंड्स, कीप इट इन माइंड, जहां असत्य है वहां शांति, कल्याण, स्वास्थ्य और अच्छाई नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने आप को सत्य में रखना है। अशिवम असत्य से उत्पन्न होता है। अशिवम असत्य से उत्पन्न होता है। शिवम सत्य से उत्पन्न होता है। आत्मा ही सर्वोच्च सत्य है, यानी हाईएस्ट ट्रूथ क्या है? आत्मा। हाँ, मान लीजिए हम जब ध्यान करते हैं, हमारे अंदर हम जो जो भी बीमारी है वो चले जाते हैं। हम तंदुरुस्ती पाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? एक ही सेंटेंस में पत्री सर हमें बताया कि
आत्मा जब अंतर्मुख होती है, आत्मा जब अंतर्मुख होती है, शिवम की उत्पन्न हो जाती है, शिवम की उत्पत्ति होती है। आत्मा अंतर्मुख कब जाती है? जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपकी आत्मा अंतर्मुख होती है। ये अंतर्मुख होके क्या करती है? आपके अंदर शिवम पैदा करती है, यानी संक्षेम पैदा करती है, यानी तंदुरुस्ती पैदा करती है। ऐसे शिवम अत्यधिक सुंदर है, ऐसे शिवम अत्यधिक सुंदर है। जब आपकी आत्मा अंतर्मुख हो जाते हैं, आप बहुत तंदुरुस्ती बन जाते हैं, यानी कैसे लगते हैं आप? बहुत चमकते हैं, आपकी चेहरा बहुत सुंदरता जैसा दिखता है, क्योंकि आपके अंदर अभी तक जो चमक नहीं है, ध्यान करने से ये चमक आ जाता है, चमकता है, तो आप अति सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए हम सबको ध्यान करना है और आत्मा को अंतर्मुख अंतर्मुखी करना है। समझ गए ना मैडम? कुछ यस अगर मास्टर। इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो मास्टर साहब लिख लीजिए कहाँ समझ में नहीं आया। वो हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। ओके, प्लीज। हाँ, अब असंतुष्टि, आत्मा की मौलिक स्वभाव जो है अतृप्ति यानी असंतुष्टि। मैं आपको हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं, आत्मा की मौलिक स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव क्या है? अतृप्ति। डिससेटिस्फैक्शन इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोल। सोल की क्या फंडामेंटल नेचर है? डिससेटिस्फैक्शन। क्योंकि मूल रूप से आत्मा खालीपन है, शून्य है, इसीलिए बड़ा असंतुष्ट है वो। जैसे बुद्ध ने खोजा था, किसने ये फाइंड आउट किया था, किसने डिस्कवर किया था कि आत्मा शून्य है? भगवान बुद्ध बुद्ध ने। ने। भगवान बुद्ध से पहले कई बुद्ध और बुद्ध के बाद कई बुद्धों ने इसको खोजा है ना? यस मास्टर। इसीलिए इसीलिए आत्मा सभी प्रकार की तृप्ति की खोज में रहती है। आत्मा असंतुष्ट है, अतृप्त है, इसीलिए आत्मा क्या करती है? हर प्रकार की तृप्ति की खोज में रहती है। वो कौन सा तृप्ति है? जैसे शारीरिक तृप्ति, अब भूख बहुत लगता है, अच्छे खाने मिलने से शारीरिक तृप्ति मिलता है नहीं मिलता है? यस मास्टर। भावनात्मक तृप्ति, यानी अच्छे फिल्म देखते हैं, कोई अच्छे दोस्त आते हैं, आपसे बात करते हैं, खुशी रहते हैं आप, यानी आप भावनात्मक तृप्ति मिलता है। बौद्धिक तृप्ति, बौद्धिक तृप्ति मतलब कि इंटेलेक्चुअल, आपने कुछ अच्छे किताब मिला पढ़ लिया है या कहीं स्वाध्याय किया है, सज्जन सांगत किया है, क्या आपको बुद्धि का बौद्धिक तृप्ति मिलता है नहीं मिलता है? और यस सामाजिक मास्टर। तृप्ति, बौद्धिक के बाद सामाजिक तृप्ति, जब आप किसी पद पर रहते हैं, आपको रिकग्निशन मिलता है, वो भी आत्मा को चाहिए, सामाजिक तृप्ति भी आत्मा को चाहिए। आध्यात्मिक तृप्ति, अब हम ध्यान कर रहे हैं, हम बड़ा आध्यात्मिक संतुष्टि हमारे अंदर है या नहीं? किसी को ध्यान सिखाते हैं, और जब कोई ध्यान सीख के अपनी तकलीफ दूर कर देता है, तो कितना संतुष्ट मिलता है आपको। और इससे बढ़कर एक भयानक तृप्ति, वो अहंकार बढ़ाने वाली संतुष्टि। आत्मा को यह भी चाहिए कि आपके अंदर जो अहंकार है वो बढ़ जाए। मैं अक्सर कभी कुछ लोगों को देखता हूं, बहुत ध्यानी है, ध्यान सिखाते हैं, लेकिन इनका अहंकार कैसा रहता है? जब कोई क्लास लेने के लिए जाते हैं, पहले ये पूछते हैं, मास्टर आप क्लास लेना है? हाँ, कितने लोग आते हैं?
बस ये 10-15 इतना ही, 10-15 के लिए क्या मुझे वहां आना है? मास्टर क्या करें, कोई नहीं मिला है। चलो ठीक है। तो मेरे अंदर क्या होता है, 10-15 लोग के लिए मैं क्लास ले रहा हूं, मैं बहुत एहसान कर रहा हूं इन लोगों के ऊपर, बहुत एहसान कर रहा हूं। और वहां गया, मैं क्लास लेने के लिए गया, तो मैं ये चाहता हूं मुझे बहुत बड़ा वेलकम मिले, तालियां से वेलकम मिले। अगर ना मिला तो मैं संतुष्ट नहीं होता। उसके बाद मेरे तारीफ हो जाए कि बड़े मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, आजकल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पहले बोलते मास्टर, उसके बाद सीनियर मास्टर, उसके बाद ग्रेट मास्टर, उसके बाद ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, पता नहीं क्या क्या कि इंट्रोडक्शन मिलता है। तो मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन चाहिए। अगर ना मिला तो मैं असंतुष्ट। तो बाद में जब मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे वो लोग सम्मान करना है, गुलदस्ता देना है, या सम्मान करना है मुझे। अगर सम्मान नहीं मिलता है, लोग मेरे लेक्चर से बोर हो गए, एक एक करके निकल रहे, तो मुझे बहुत अपमान होता है, यानी मेरे अहंकार या मेरे अहम को बड़ा नुकसान पहुंच गया है ना। तो ये यस। कई मास्टर्स में मैंने देखा था अपने मैंने मैंने पहचान लिया उनको। तो मैं, अरे ये लोग आए हैं ध्यान में अपने अहंकार को छोड़ने के लिए, पूरी तरह से उसको उसके अंदर से निकाल निकाल के बाहर फेंकने के लिए इस पीएसएसए में हम लोग आए हैं, ध्यान में आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आध्यात्मिक अहंकार जो है बहुत बढ़ जाता है कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को ये अहंकार बढ़ाने वाली तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, इसीलिए उसके अंदर आध्यात्मिक अहंकार बढ़ता है। हमें समझकर उसे नमस्कार बोलना है। उसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मास्टर को बहस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। बस हमें यह समझना है उनके अहंकार बढ़ाने की संतुष्टि की स्थिति में वो आत्मा है। आत्मा के लिए हर छोटी खुशी मायने रखती है। आत्मा के लिए हर छोटी खुशी मायने रखती है, हर छोटा आश्चर्य मायने रखता है, हर छोटी प्रतीति मायने रखती है, हर छोटी दिव्य ज्ञान मायने रखता है, हर छोटा चमत्कार मायने रखता है। क्योंकि आत्मा हमेशा असंतुष्टि है, अतृप्ति है, इसीलिए वो हर छोटी खुशी, छोटी आश्चर्य, छोटी प्रतीति, छोटा दिव्य ज्ञान, छोटा चमत्कार मायने रखता है। वो आत्मा, तुम क्या चीज हो? असंतुष्टि दो। यस। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? असंतुष्टि। स्वभाव क्या है? अतृप्ति, असंतुष्टि। असंतुष्टि अहंकार का भाव। यस। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। आत्मा की मूल स्वभाव क्या है? अतृप्त रहना, असंतुष्ट रहना। तुष्टि या संतुष्टि का अभाव, यही आत्मा का मूल स्वभाव है। इसीलिए आत्मा लगातार संतुष्टि और इच्छा पूरी करने की तलाश में रहती है। इसलिए आत्मा क्या करती है? हमेशा यस। संतुष्टि और इच्छा पूरी करने की तलाश में रहती है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत कोशिश करता है अपने आप को संतुष्टि के रखने के करने के लिए, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होती है, इसी बार बार जन्म लेती है। बार बार देखो, हजार बार देखो, बार बार जन्म लेते हैं, हजार बार जन्म लेते। यस से मास्टर, आज का टॉपिक यहीं पे वो करके क्वेश्चन आंसर ले लिया जाए। हाँ हाँ, अभी यहीं पे चैप्टर क्लोज करेंगे या क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा अभी? चलेगा चलेगा, ये मैं क्लोज करके क्वेश्चन आंसर की रख लेता हूँ। यस सर।
क्वेश्चन बहुत हो जाता लोगों का। ओके, यस तो ये असंतुष्टि टू खत्म करके हम क्वेश्चन आंसर यस में जाएंगे। जी सर। हाँ, इसीलिए आत्मा लगातार संतुष्टि और इच्छा पूरी करने की तलाश में रहती है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती है। ये कभी उस जी स्थिति में नहीं पहुंचेगी, यानी संतुष्टि की स्थिति में कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब जी आप इस सच्चाई को गहनता से, पूर्ण रूप से चिंतन मनन और ध्यान के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या समझना है आपको? कि आप जितने भी कोशिश करो, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता है। ये गहनता से, पूर्ण रूप से चिंतन मनन और ध्यान के माध्यम से समझ लेते हैं, तब एक विरोधाभासी संतुष्टि उत्पन्न होने लगती है। हाँ, जब आपको मालूम होता है कि हम कितना भी कोशिश करो ये नहीं होता है, तो एक विरोधाभासी तृप्ति जो है आपको मिलता तृप्ति हो है। जाती। हाँ, तृप्ति हो जाते हैं। यस। यही निर्वाण की स्थिति है, या पीड़ा रहित स्थिति है। पीड़ा पीड़ा रहित संतुष्ट। स्थिति है। संतुष्टि असंभव है, लेकिन दुखी होना जरूरी नहीं है। संतुष्टि असंभव है। जितना भी आप, क्या कोशिश करे संतुष्ट नहीं होगा। आपको हजार मिलता है, हजार चीजें मिलते हैं, लेकिन एक चीज की अगर कमी हो तो क्या आप संतुष्टि होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन दुखी होना जरूरी नहीं है। जितना अधिक हम आत्मा के स्वभाव को समझते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयंकृत पीड़ा से बाहर होते हैं। जितना अधिक हम आत्मा के स्वभाव को समझते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयंकृत पीड़ा से बाहर होते हैं। हाँ, हमारे हर पीड़ा जो है स्वयंकृत है, लेकिन हम दोष किसी दूसरों के ऊपर डालते हैं। इसी को बुद्धत्व कहते हैं। किसको? आत्मा के स्वभाव को हम समझते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयंकृत पीड़ा से बाहर होते हैं। इसी को बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व गायत्री। हाँ, तो आज के लिए हम यहाँ खत्म करेंगे। सर कल का टॉपिक कौन सा होगा? इससे यही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैडम अभी आज मैं आपको अभी मैं आपको 8 टॉपिक्स कवर किया है मैंने। संतुष्टि 3 जो लगेगा कल से। हाँ, यस। कल जो है असंतुष्टि 3, असंतुष्टि 4, और उसके बाद संतृप्ति 1, संतृप्ति 2, संतुष्टि 3, ऐसे आध्यात्मिक संतृप्ति। ये है कल के लिए। ठीक है सर। यानी दिस इज ए कंटिन्यूअस टॉपिक। ये है किताब आत्मा की यात्रा, एंड दिस इज द बेस्ट बुक। आत्मा के बारे में अगर कोई जानना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट बुक। ये किताब मैं आपको भेज सकता हूं। अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर ले लीजिए, फोन नंबर को आप फोन कीजिए। मैं किसके किताब को भेजता हूँ। ये किताब का जो कीमत है 300 रुपीज है, और पोस्टेज जो है 50 रुपये लगता है। ओके, मेरा फोन नंबर नोट कीजिए, 720 720 47 85 860, 720 47 85 860। मुझे व्हाट्सएप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में आप अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ भेज दीजिए। मैं आपको रजिस्टर पोस्ट में ये किताब मैं भेजता हूँ। पिछले सेशन में अ, सुमित्रा जी जानते हैं, यस। लगभग 120 लोग, 120 किताब मांग लिया है, मैंने सबको भेज दिया है। एंड सुमित्रा जी, कैसे है किताब ये? इस ग्रुप में कोई है अच्छा सर। आगे बढ़ रहे किताब हैं जो इस पर। मिली है? यस, रमेश जी के पास भी है, सत्येंद्र के हाँ, पास भी है, रमेश जी के पास भी है सर, अनिला के पास ओके भी है। ओके ओके ये ओके। तो मैं बहुत ये लोगों के चाहता पास हूँ है। ये किताब हर घर में हो, और इस यस सर पढ़ने के हमारे बाद, ये पढ़ने के बाद हमारे दुख दूर यस हो मास्टर। जाता है। हम्म।
दुख डेफिनेटली दूर हो जाता है। जब आप आत्मा को समझते हैं, आत्मा की खेल समझते हैं, तो दुख का मतलब ही नहीं है। दुखी नहीं रहते हैं हम जिंदगी में, ये किताब पूरी समझने के बाद। ओके। हाँ, अब बताइए कुछ। यस मास्टर, अब किसी का जो भी सवाल रहेगा तो पूछ सकते हैं। नंबर दोबारा जिसमें क्वेश्चन करना है अच्छा। हम्म, आपका है। सुमित्रा जी मेरे नंबर जो है ग्रुप में डाल दीजिए। जी कोई दोबारा पूछ रहा है कि नंबर, ओनली वंस आई विल टेल। 720 मैं 47। ग्रुप में नंबर डाल दूंगी। हाँ, 720 47 85 860। ओके। राइट। हाँ, कोई पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे यस प्लीज। मास्टर सवाल। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल रहेगा? ये सुमित्रा पवार जी का है। सुमित्रा जी बोलिए। यस मास्टर बोलिए। मनीषा जी। यस मास्टर, कोई नमस्कार। सवाल रहेगा आपका? यस मैम बोलिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। सर, जो आज ग्रेटिट्यूड के बारे में जो आपने बताया और इतने सारे सेंटेंस बताए सर, तो वो या तो हमें नोट डाउन करवा लीजिए या हमें कहाँ से मिल सकते हैं? नहीं, आप क्या है ना, ये तो बहुत सिंपल है। अपने पेरेंट्स के लेकर, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, अपनी दुश्मनों को, अपनी सारी चीज को आपने थैंक यू बोला है। ये आप डेली लाइफ में जो है, डेली एक बार बोल दीजिए, एक 10 मिनट बैठ के सभी को आप याद करो, जिसने आपको मदद किया आप है और आपको तंग अपने किया है। परिवार को, अपनी को, सबको अपने सबको। संबंधियों को, सभी को। हाँ। हाँ, ओके। वो जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग जो है ना, वो दिल में रखना है। आपके मिलने जुलने वालों को। यस। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। राजा जी, आपका सवाल था कुछ? मिस्टर राजा। यस राजा जी बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए। मास्टर थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि सुन पाए सर। आवाज आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस मास्टर। अनुपम मेरे गुप्ता जी ख्याल, बोलिए, आपको क्या सवाल है? आपने अनम्यूट किया है सर अपने आप को। नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते यस सर, मैम। और सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। सर, पेज नंबर 25 में अम, आत्मा का एक एक पैराग्राफ है, मतलब फर्स्ट लाइन से लेकर के आत्मा ऊ चे और बू का अति सूक्ष्म बिंदु है, यानी कि ई हाँ एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम का एक हाँ बहुत ही छोटा, इट इज अ स्पेक बोल रहा है करेक्ट। ना, सूक्ष्म बिंदु है। और हाँ। उसके बाद की जो 5 लाइनें हैं वो उसको अनंत बताती है। आत्मा हम्म को अनंत हम्म ऊर्जा है, पूर्ण चेतना हम्म है, पूर्ण हम्म जागरूकता है, पूर्ण जिज्ञासा है। हम्म तो ये एक एक तरफ वो बोल रहे हैं बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पे हम्म। बताया गया है, और एक तरफ है कि वो बहुत अत्यधिक, मतलब अनंत है। वो इतनी सूक्ष्म होते हुए भी, इतनी सूक्ष्म होते हुए भी अनंत ऊर्जा है, पूर्ण चेतना है।
पूर्ण जागरूकता है, पूर्ण जिज्ञासा है। क्या अभी आपने जिज्ञासा के बारे में बताया ना। हाँ वो तो जिज्ञासा समझ। है, इसीलिए इसीलिए वो ढेर सारे जन्म लेते हैं। तो जिज्ञासा है, कितना पूर्ण जिज्ञासा है, पूर्ण जागरूकता है। आत्मा जानती है कैसे प्लान करना है, अगले जन्म कैसा लेना है। बड़ा अवेयरनेस में रह के जन्म लेता है, चुन लेता है। और पूर्ण चेतना है। अगर चेतना नहीं है तो हम ये हाथ पांव नहीं हिला सकते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस जो भी है, आत्मा को, आत्मा इज लाइक ए क्या बोलते हैं, अ, जैसे मरकरी जैसा रहता है। क्या मरकरी जैसे फिसलता है ना, हाँ जी। आप कहीं भी यस। मरकरी डालो। तो वो उधर का उधर मतलब घुलता हाँ नहीं है, बस इधर हाँ उधर चलता है। हाँ। तो ऐसा है नहीं, इट इज लाइक ए प्योर चेतना है और अनंत ऊर्जा है। आत्मा का कितना ऊर्जा है, आप जो भी चाहते हैं आत्मा आपको दे रहे हैं ना। हाँ कितना शक्तिशाली है। लेकिन कितना है वो, एक छोटी सी। सूक्ष्म बिंदु है। यही समझना है। आप इसीलिए आपको आत्मा नहीं दिखाई देता है। नहीं तो क्या हम आत्मा को देख सकते हैं ना। आत्मा अगर हमारे जितने हैं, हमारे पूरे बदन में आत्मा है, तो हम आत्मा को देख सकते हैं ना। यस वास्तु। समझ में वही आया, तो क्योंकि अभी एक तरफ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा एक बहुत छोटे बिंदु के आकार का है, लेकिन हम्म फिर भी उसमें पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है हम्म। ना। ओके। यस। यस। थैंक यू सो मच। हम्म हम्म। थैंक यू मैम, आपके लिए भी क्वेश्चन पूछने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ध्यान में जुड़ने के लिए भी आपको थैंक यू सो ध्यान मच। बहुत सुंदर ध्यान, में। और बहुत कुछ हम अंदर यस इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं जब सर यस कराते हैं ये ध्यान। नहीं, ये किताब को यस आप बार बार पढ़ लीजिए। हाँ जी। देन आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीज दिखाई देता है इसमें। सर, पढ़ने से समझ नहीं उतना जल्दी आता है, दो चार बार पढ़ते हैं, तब एक लाइन जाके समझ आता है। अभी जैसे चल रहा है तो अभी समझ आ रहा है। कंट्रोवर्सी हो जाता है कि किधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अभी आपका बताने से क्लियर हो रहा है। हाँ, इसलिए इसलिए मैं ये सेशंस ले रहा हूँ। अभी मैंने भी बुक पूरा पढ़ा है, और पूरा ओके। एक ले जा रहे हैं। पढ़ने के बाद इसको समझना भी पड़ेगा, और समझने के लिए भी वो कहते हैं अंदर से अंतर्दृष्टि से जानना पड़ेगा। तो कल कई लोग सवाल पूछे हैं, आज सवाल हम्म, नहीं पूछा। इसका मतलब जो सवाल, जब जब भी सवाल नहीं उठता है, दो चीज है। एक तो सब कुछ समझ में आ गया, दूसरी जो है या कुछ भी समझ या में कुछ नहीं आया। समझ सर नहीं कुछ आया। कम समझ में आया आज। यस, आज आपने इतने आज कौन सी स्थिति में है। या प्रीति जी। सर आपने कहा कि आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। हाँ अगर वो तृप्त हो जाती है तो मीन्स हम जन्म नहीं लेते हैं, मीन्स वो हाँ, क्या करेक्ट होता है? करेक्ट करेक्ट। जब वो तृप्त हो जाता है कि और कुछ बाकी नहीं है जन्म लेने का, तो वो जन्म नहीं लेता है। जब तक ये आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनता है, तब तक जन्म लेता है। यानी पूर्ण आत्मा के टाइम पे वो सेटिस्फाई हो जाता है अपनी पूरा हर जन्म को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई होता है कि बस भैया ठीक है। और उसके बाद वहां से सत्यलोक चले जाता है, फिर वहां से और भी ऊपर। यानी ये जो आत्मा की ये ट्रैवल जो है ना, ये तो हमेशा ही रहता है। कि ऐसा नहीं कि मैं सत्यलोक गया, वहां मैं रेस्ट लेता हूँ, जैसे मैं रिटायर हो गया अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आत्मा कभी रेस्ट लेता ही नहीं है। बस उसकी यात्रा अनंत काल निरंतर है, उसका की निरंतर चलती निरंतर रहती है, निरंतर चलती रहती है। हाँ कंटिन्यूअसली। हाँ। yes। तो क्या आत्मा को हम तृप्त कर सकते हैं, या फिर वो अपने आप ही अनुभव लेती है बस इधर उधर से? यू कांट।
अपनी पर्सनल लाइफ से या दूसरों के देख के, या फिर हम कुछ कर सकते हैं उसमें? देखिए, मैम आप आ, आत्मा आत्मा ही तो हो, आप कैसे करोगे? आत्मा जो है खुद अनुभव पाके सीखना चाहती है। सर मेडिटेशन का क्या यूज है फिर? मेडिटेशन से वो अनुभव मिलता है, या फिर वो अनुभव बस प्रैक्टिकली जो चीजें हमारे साथ होती हैं हम उनको फेस करके वो अनुभव लेती है? मेडिटेशन का इसमें कुछ यस, है दिस इज गुड कि क्वेश्चन उससे मैम। हाँ, ज्यादा ओके जल्दी सीख सकते हैं? ओके ओके। देखिए, मेडिटेशन में आपको क्या अनुभव होता है? आपको कुछ चीजें नजर आता है ना, है ना? कुछ चीजें आपको दिखाई देता है, या कुछ सुनाई देता है, या कहीं आप सूक्ष्म शरीर यान करते हैं, है ना? वो हाँ देखते जी। हैं, या अपने बदन में कुछ इरिटेशन आ जाता है, या बदन में कुछ पेन आ जाता हाँ है ना? जी। यही आपका खासकर हाँ जी। 90% एक्सपीरियंस होता है ना? हम्म। हाँ जी। ये एक्सपीरियंस अलग है। आत्मा किस एक्सपीरियंस पाना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मदर इन लॉ बन के, यानी सासू माँ बन के अपनी डॉटर इन लॉ को टॉर्चर करना है, ये एक्सपीरियंस चाहिए उसको, है ना? अच्छा। तो हाँ जी। वो ऐसे जन्म लेता है, यानी ऐसे खड़ूस सासू माँ क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ बन के वो टॉर्चर कर लेता है। जब ऊपर जाता है आत्मा, हम्म। बहुत यानी, अरे वाह, मैंने क्या टॉर्चर किया है, मेरा क्या, मैं, वो बहुत मजा लेता है, यानी अपनी एक्टिंग जो है अच्छा है, मिलन टॉर्चर करने बहुत में बहुत मजा लेता है। अगर वो टॉर्चर करने की इरादे लेकर यहाँ आते हैं और उसको इतना अच्छा बहू मिलता है, टॉर्चर करने का कोई चांस ही नहीं देता है, ऊपर जाके पछता है, यार मैंने टॉर्चर वाली रोल लेके गया था, लेकिन मेरा जो वहाँ ठीक से नहीं हुआ है, यानी मेरा रोल मैंने ठीक से नहीं निभाया। ठीक है, अगले जन्म ऐसे ही फिर और एक बार जन्म लेके टॉर्चर करके ऊपर आके मैं अपना एक्टिंग को देखना चाहता हूँ, है ना? तो ऐसे वो एक्सपीरियंस चाहिए आत्मा को। आपका जो ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाला नहीं है, जो जो ध्यान करते हैं वो वाला नहीं, ध्यान में जो एक्सपीरियंस आते हैं वो वाला नहीं है, जो आपको पहले ही रचा के ये यहाँ आते हैं वो नाटक करने के लिए। अगर इस नाटक में आप ये रामायण के नाटक में राम का रोल लिया है, ठीक है, वो राम का रोल मैंने निभाया, ठीक से निभाया नहीं है, वो पीछे ग्रीन रूम में जाके फिर वो बाकी लोग बोलते हैं, यार तुमने ऐसे किया था, तुम ऐसे गाना गाया था, वो नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे एक्टिंग किया, वो नहीं करना चाहिए था, तो लोग बोलते हैं, ये भी देखते हैं, हाँ हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगले गांव में यही नाटक में वो रावण का रोल करेगा, हम्म। और रावण जो है वो राम का रोल भी कर सकता है अगले नाटक में। तो राम का रोल और रावण का रोल क्या मैंने सही किया या नहीं किया, यही देखते हैं आत्मा। वो भी आता है इसमें, अगले पन्ने में आता है। तो फिर अगर हम ये जैसे रावण का रोल कर रहे हैं या टॉर्चर करने वाली सास का रोल कर रहे हैं, तो उससे हमारे कर्म नहीं बंधेंगे कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं? हम्म। तो ये अनुभव लेना क्यों चाहती है आत्मा? सभी इससे तो चाहते हैं हमारे। ना, अहंकार अहंकार बढ़ाने वाले भी वैसे भी वही संतुष्टि चाहिए आत्मा को। अभी आपने सुन लिया ना, इसीलिए वो उसकी वो चाहिए कि अगर हर एक आदमी भला है, या इस दुनिया में कितना बोर होते हैं, है ना? एवरी वन इज लाइक इन लाइक ए गुड बॉय रामा। क्या बोर होता है, नहीं होता है यस सर। जिंदगी? वो तो होते हैं, लेकिन हम क्यों बुरा बनना चाहेंगे जब पता आपको, है इसको? हाँ, अब क्या होता है, आप सांस बन के बहुत टॉर्चर किया ना, अगले जन्म में क्या क्या कर लेते हैं,
अरे वो टॉर्चर कैसा रहता है ना, वो भी मुझे मेरे अनुभव में आना है। ओके, तो वो बहू बन के इसी सास के पास आ जाते हैं। ये नहीं, ये सास जो है बहू बन के, हम्म। हाँ, तो टॉर्चर लेता है वो। हाँ, तब मतलब मजा आता हमने है। पहले अरे सास बन के दूध किया सास तो के पास आ इतना बाद जाएगा। में बहू बन इतना के वो टॉर्चर टॉर्चर दे रहे हैं देना। मुझे। अंदर जो है ना, आत्मा जो है ना, जब ये टॉर्चर मिलता है, आत्मा बहुत संतुष्ट होता है। अच्छा। और टॉर्चर दे दो, कोई बात नहीं है, आत्मा बोलता है और टॉर्चर ले लो, तो मैं मजा ले रहा हूँ। लेकिन बाहर जो है ये उनका रोता है मुझे। पहले से ही मुझे ये मेरी डिजाइन सासू करके माँ ने, आया है। हाँ, मुझे मेरी सासू माँ ने सभी के सामने मेरा अपमान किया है, मेरा वो बोला है, उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे बेवकूफ बोली है। हाँ, तो मुझे कितना अपमान हो गया, तो ये रोता है। जब ये रोती है, आत्मा अंदर वाह क्या मजा आता है, अरे यार, और रो, और रो लेना। हाँ, जब ये इसे टॉर्चर रोती है। करता है, और टॉर्चर करो, मजा लेता है। तो तो हंसना सर भी चाहिए। ऐसे ऐसे ही टॉर्चर से कुछ परेशान हो गए जो सुसाइड करते हैं, और कहा जाता है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर तो सुइसाइड किया ना, अगले हाँ जन्म फिर वही लेता है, फिर टॉर्चर के लिए। जब तक वो टॉर्चर से कुछ नहीं सीखता है, जन्म को खत्म करता है, उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर एक ओके। जन्म में वो टॉर्चर का वो हो गया ना, तो ठीक हाँ है, जी। अगले जन्म जो है उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब इसका मतलब जो अगर ये मैं जो टास्क जो टास्क जो रोल आप लेके आए हैं ऊपर जी। से, अगर वो आप फुलफिल नहीं किया, तो बार बार उसी जन्म लेना पड़ेगा। यानी अगर आप फेल हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो जी। उसी क्लास में आप रहते हैं। जितनी बार आप फेल होते हैं, उतनी बार उसी कक्षा में रहते हैं। तो आपको पास होना है। यानी आपकी जो कला जो है, इस मंच पर आप बड़े कला दिखाना, कलाकार बनना है आपको। आप यस मतलब सर। आत्मा को, हाँ। अगर इस टाइम पे जैसे हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमें हम्म, उसका जवाब देना चाहिए, हाँ, या दे फिर दो। सहन करना चाहिए कि देखिए, हमारे अगर साथ हो रहा है टॉर्चर हमारे। होना चाहिए। अगर आपने एक चोर की जन्म लिया है ना, आजकल चोर है या नहीं है हमारे हाँ सोसाइटी जी। में, हाँ है ना। जी। है। हाँ, तो चोर चोर जो है चोरी करके सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? चोरी किया तो क्या होता है, नतीजा क्या होता है, पुलिस आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, और उसको जेल में भेजता है, उसको सजा मिलता है, उसको मारपीट होता है ना। ये सब सीख लेता है वो, यहाँ पर आके सीखने के लिए आते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है। वो जब चोर को हम बोलते हैं ना, भाई चोरी मत करो, क्या वो मानता है? जब पुलिस पकड़ के उसको जेल में डालता है, तभी वो मानता है कि चोरी करना जुर्म है। तो तो मतलब हमें ऐसे, जवाब देना चाहिए ना, हाँ, अगर कोई ऐ- हमारे साथ गलत करता है अच्छा, तो। ये चोर चोर क्यों पैदा होते हैं, मालूम है आपको? एक्सपीरियंस के लिए। नहीं नहीं, और भी है। कुछ लोगों का इरादा है कि मैं पुलिस बन के चोर को पकड़ूं, तो चोर तो चाहिए ना पकड़ने के लिए, तो भगवान अच्छा। चोर के रूप में आ जाता है। उसकी इसकी जो मांग पूरी करने के लिए भगवान जो है चोर के रूप में आ जाता है, क्योंकि ये तो डिसाइड किया है मुझे चोर को पकड़ना है। जब कोई चोर नहीं है तो ये पकड़े किसको? तो इसकी इरादा पूरी करने के लिए कुछ लोग चोर की अवतार लेते हैं, चोर की जन्म लेते हैं। ये बहुत बड़ा नाटक है। नॉर्मली नाटक में कुछ 20-25 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग होंगे, लेकिन यहाँ करोड़ों लोग आपसे मिलते हैं। इतना बड़ा मंच है ये, और आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाना है।
अच्छा मतलब सर देखो, अगर मेरे को कोई बुरा बुरा बोल रहा है मेरी हम्म, फैमिली में कोई, वो मेरे बारे में गलत बोलता है, मैं उसको हम्म। कुछ नहीं बोलती, वो ठीक है, या मैं उसको जवाब दूं तो ठीक है? इसमें ऐसा है। मैम 1 मिनट में इंटरप्ट कर लूं थोड़ा प्लीज। जैसे आप अगर उसको जवाब नहीं देंगे तो आपने उसने जो दिया वो आपने नहीं लिया, और अगर आपने जवाब दिया उसको तो आपने उसका दिया हुआ ले लिया। तो अगर आप अपनी कर्माज बढ़ाना चाहते हो या आत्मा को खुश करना चाहते हो तो जवाब दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। जवाब जवाब ना देने का मतलब यही है कि आपने उससे जो दिया उसने आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सॉरी मैडम, एक्सेप्ट ये भी करने का ही कारण बनता है, ना ना करने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन ये मैम अगर हम ये किसी भी को यस। जवाब नहीं ये भी देते गलत। तो वो बार सॉरी बार मैडम सेम मास्टर। ये भी चीजें करता है। एक मिनट, एक मिनट, ये भी गलत है मैडम। सॉरी टू से सुमित्रा जी, ये भी गलत है। यस। उस उस समय का जो धर्म है, उस पॉइंट ऑफ मोमेंट का जो धर्म है, जी सर। वो करना है आपको। वो भी इस किताब में है। वो भी इस किताब में है। सर आपने इससे पहला जो चैप्टर लिया था उसमें यही था कि हमारा अपना डिजाइन किया हुआ लाइफ होता हम जीता है। तो हमने अगर गालियां लेने का डिजाइन किया होगा तो लेना ही पड़ेगा ना। आपने इससे पहले सेशन में हाँ। जो चैप्टर लिया था, तो हमारा लाइफ हमारे हम अपने रिश्तेदार चुन के आते हैं, हम सब हम्म, करके आते हैं। हम्म, हमारा अपना लाइफ का डिजाइन, हमें कैसे जीना है, कैसे चैलेंज हम्म। लेना है, ये सब हमारा ही किया हुआ है, तो हमें ये लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपको ये आपने भी जो पहला सीखना है चैप्टर, अगर। यस सर यू नो। यस। अगर आपको कोई गधा कह दिया, है ना, गुस्सा इमिडिएटली आ जाता है। क्यों आ जाता है? आप मान लिया है, आप यस गधा, आपने मान लिया है, इसीलिए आपको यस गुस्सा यस आता है। यस, अगर वही मैं आप नहीं आपको वही मानेंगे, कहने जा रही थी सर, मैं भी वही कहने जा रही हाँ, अगर नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आपको, थी। इग्नोर करेंगे तो आप गधा, हाँ। हाँ, गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं मानेंगे तो गुस्सा नहीं आना। अगर आप मानेंगे बिल्कुल, इग्नोर करना है। यस। तो आपको गुस्सा आ जाता है। दिस इज वन एंगल। हर चीज का कई एंगल होता है। यही आई मीन टू से ठीक है, अगर उसको दिस वन दिस वन उसको सर, आई उसको यस। उसको अगर यही ये एक एंगल, ये है। दूसरी एंगल जो है, आप उसको जवाब दे, उसे फाइट करे, है ना, उसे फाइट करे, और उससे भी कुछ सीख ले कि इस मूर्ख लोगों से बात करना, क्या एनर्जी, बोलते हैं, मुंह में मुंह डालना अपनी ठीक नहीं है। ये भी एनर्जी सीखने के वेस्ट लिए करना है। यस। ये भी सीखने के लिए भी होता है। इसीलिए आप क्या करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं। जो कुछ मूर्ख लोग रहते हैं, उसको समझाने के लिए हमारे जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, हम जानते भी। क्योंकि उस समय की जो धर्म है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो धर्म है, वो करना है। वेरी वेरी, यानी उस समय का धर्म क्या माइन्यूट होगा सर? समय की धर्म, उस समय की, उस मोमेंट की, उस सर मोमेंट मतलब में क्या जैसे कि कैसे होगा, मान लो मैम का सवाल है क्या कि वो कोई जरूरत। उसको गाली दे रहा है, तो उसको नहीं, क्या नहीं। कहना चाहिए, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या? व्हाट इज द अच्छा, धर्म उस समय क्या कहता है? पत्री साहब ने क्या बोला है? एक, यू हैव टू गो फॉर यूनिवर्सल लव, है ना। लव शुड बी यस। अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल। यही पत्री साहब ने कहा था। मैंने एक बार यस सर। मैंने एक बार क्वेश्चन किया था, सर अनकंडीशनल लव यस क्या यस है? मास्टर। हाँ, उन्होंने क्या बोला है, दुनिया यस। में कोई अनकंडीशनल लव है ही नहीं। द लव बट इज कंडीशनल। द लव इज कंडीशनल। वो जो आपके साथ व्यवहार करता है, आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। दोनों पत्री साहब ने ही बोला है। यानी यस सर। कई एंगल होता है। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या मुनाफा समझते हैं, व्हाट यू फील राइट, दैट ओनली यू डू इट। एक माँ जो से जो होती है सर, माँ का अनकंडीशनल लव होता है, माँ कोई कंडीशन पे लव नहीं करती है सर, क्यों किसी नहीं बच्चे करते को हैं? भी, किसी क्यों उसको नहीं भी। करते हैं? कोई कंडीशन कैसे कंडीशन करेगा? मेरे घर में 4 बच्चे हैं। मैं तो थोड़ा या कड़वा बोलता हूँ, माँ मुझे प्यार नहीं करती है। मेरी छोटी बहन है,
वो यस, बहुत लाडली प्यारी प्यारी बात करती मतलब है। कम ज्यादा और हो सकता है और पर और कंडीशन डाल के नहीं लेता है। उससे बहुत पैसा खींचता है। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था बचपन में, लेकिन जब वो माँ के पास जाके ऐसे नाटक करती है, पूरी पैसे उसे खींच लेता है, और माँ उसी का ही बिलीव करता है। अब मैं सच बोले तो मुझे बिलीव नहीं करता है। तो मेरे ऊपर प्यार कम है, उसके ऊपर प्यार ज्यादा है। कोई ऐसा नहीं है कि माँ, एक आइडियल माँ आपको कहाँ मिलता है। इधर बकवास है कि माँ मदर जो है तो उनका प्यार ऐसे ये कुछ है, हमें स्टोरी कहानी में हम सुनते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। माँ इज आल्सो इंसान है, तो इंसान की इंसान है कुछ बट कमी सर रहता है। कंडीशन लगा के नहीं कि मुझे करना है, या ये करेगा तो मुझे कंडीशन, मतलब जो इन द आदान जो प्रदान। जो आपको मक्खन लगाते हैं उसी को आप ज्यादा प्यार करते उनको हैं। वो लगता है या ये ऐसा मक्खन वाली बात सत्य है। राइट। जितना जितना ये मक्खन वाली बात है, प्यार जो मक्खन वाली बात है। जो सच या कहता है, ओके कड़वे शब्दों में कहता सर। है, उसे प्यार ये नहीं मिलता। कंट्रोवर्सी, नॉन स्टॉप वाली कंट्रोवर्सी है सर। यानी हमारे धर्म जो है वो हमेशा बदलता रहता है वक्त के साथ। यस, हाँ। यस। और अपनी एज ऑफ दी सोल के साथ। वक्त की ना है उसको, वक्त का जो जब होता है, यस यस, जो हाँ, सिचुएशन होगा उस समय में उसके अकॉर्डिंग टू जाना है, ये एज ऑफ द बॉडी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सुनिए, एज ऑफ द बॉडी, एज ऑफ द सोल के ऊपर धर्म जो है डिपेंड होता है। वो भी इसमें दिया है, इस किताब में दिया है। वो भी आता है बीच में, मैं आपको समझाता यस, हूँ। हाँ। यस। क्वेश्चन करने से समझ आता है सर, इसीलिए क्वेश्चनिंग हो रही है। पार्डन, क्या बोले? क्वेश्चन जब करता है एक दूसरे का, मतलब सवाल जब करते हैं तो उसमें समझ ज्यादा आता है। हाँ। यस। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एकदम से। हाँ, ये जो टॉपिक्स जो है ना, आप बहुत ध्यान से सुनना यस, है ना। आप कोई दूसरी काम यस में लगा मास्टर, लग कर यस उसमें, मास्टर। हाँ, तो ये सुनने से कोई फायदा नहीं। यू ऑल योर अटेंशन शुड बी हियर, देन ओनली यू वो तो सर वही अंडरस्टैंड। हमने बोला आपका, ये कि जो जो बुक है ये 2-3 बार पढ़ा, लेकिन उतना सब वो पढ़ के जैसे है कि सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जा रहा है, तो उतना पीछे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या, हाँ तो ये कौन सा सच है, ये है ये है, दिस और दैट। तो आपको क्या करना है, उसी में उलझा रहता है, अभी कंसेप्ट तभी सिर्फ क्लियर होगा। सिर्फ 2-3 पेज पढ़ना है, आंखें बंद करना है, उसके बारे में सोचना है, हम्म, तभी कुछ समझ में आता है। अभी आप समझा ही देंगे सर। नहीं नहीं, अभी आप जरूर समझा जरूर। ही देंगे सब कुछ। नहीं, या आज जो मैंने यस सर। कुछ 7-8 पन्ना मैंने पढ़ लिया है, क्या आपकी समझ में आ गया नहीं आया? जी सर, हाँ। जी सर बिल्कुल। हाँ, अगर आपको, आपके पास किताब है, अगर अभी आप जब हम पढ़ इनको लेते पढ़ने हो। को पढ़ेंगे दोबारा से तो हमारा जो, यस यस मास्टर, दिस इज द बुक। या ओके। तो मास्टर, अभी आज का सेशन यहीं पे विराम दिया जाए क्या? और कल और परसों सेशन नहीं है ना? नहीं, कल नहीं है सर, आपका नहीं है सेशन कल। समग्र लाइफ को कोई डॉक्टर देने वाले होंगे, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से डॉक्टर कौन होगी, अभी डिक्लेयर नहीं किया सर। ओके ओके। मालिनी होगी आई थिंक सो, अदरवाइज कोई दूसरा डॉक्टर रहेगा। ठीक है, टुमारो। समग्र जीवन शैली पे कोई टॉपिक रहेगा। हाँ, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई एम फ्री। अगर किसी को चाहिए, बुक चाहिए, तो तुरंत मुझे भेजना, क्योंकि उसका बंदोबस्त करना बहुत, मतलब इट टेक्स टाइम। किताब को लिफाफे में डालना, उसको पेस्ट करना, फिर उसके ऊपर यस मास्टर। टेप टेप डालना, फिर उसको सुतली से बांधना, उसके ऊपर फिर अपना एड्रेस लिखना, बहुत सारे काम है। होमवर्क करना है मुझे। तो अगर चाहिए तो यस आप, मास्टर। हाँ, कल तक अपना भेज दीजिए ना। प्लीज सेंड योर एड्रेस, पोस्टल एड्रेस विथ यस, अलॉन्ग।
and I will post यस them on my. मास्टर अभी यस Is also अनुभव सर, कौन सा क्या क्या अनुभव है पवार जी, बताइए ना। पवन पवन जी पैकिंग बताइए। बुक या बुक पैक करने का गुड क्वेश्चन इज ए यस साइलेंट जोकर, साइलेंट जोकर। गुड गुड। या पुस्तक की भाषा बायलिंगुअल है में है मनोज सर। जी, अरे जी, आप इसमें है इंग्लिश या और नहीं? हिंदी दोनों में है। मैं तो पढ़ रहा हूँ ना हिंदी की, उसी किताब को लेकर। ये बायलिंगुअल है मास्टर, हिंदी बाइलिंगुअल है, और इंग्लिश इंग्लिश और एक हिंदी साइड में, दोनों है। इंग्लिश एक साइड में, इंग्लिश हिंदी है। जी जी, हाँ। थैंक यू थैंक यू सर। और एक बायलिंगुअल और है। मैं दिखाता हूँ, और एक बात देखिए, ये जी जी, सोल और ये आत्मा। ओके, सोल थैंक यू आत्मा, हाँ, दोनों दोनों इसमें है। थैंक यू। पत्रिसार की जो ओरिजिनल मैसेजेस है, मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है, और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके आपको दे रहा यस मास्टर अभी क्या 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 इरादा, चलो आज का विराम दिया जाए यहीं पे हूँ। यस यस। ध्यान को, या किसी का कोई सवाल है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत तो अच्छा सभी के लिए धन्यवाद मास्टर, सभी सभी यस मैम थैंक यू, सभी को धन्यवाद, सभी को इतनी पेशेंस रखने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों के, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू तो कल थैंक मिलेंगे फिर इसी समय, आज के लिए विदा यू। चाहते हैं। मेरा मेरा विनती है शुभ कि रात्रि सभी को, सबका मंगल